Good morning, students. Yesterday we completed two topics of the chapter multiplication and division of fractions, जिसमें हमने सीखा था कि दो fractions को कैसे multiply करते हैं and एक fraction को whole number से कैसे multiply किया जाता है. So today we will do some exercise. So we will do the exercise self practice 8A in your page number 93. So the first question is copy and multiply. The first question है आपको दो fractions को multiply करना है. 6 इंटू 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5/12. 6/10 को मल्टीप्लाई करना है 5/12 से. सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स आपको पता है क्या क्या है, 6 और 5. तो आप पहले 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ अपॉन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या है 10/10 एंड 12. तो 10 इंटू 12. मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा इजी होता है. तो जैसे ही मैंने 6 इंटू 5/10 इंटू 12 किया, मैंने यहीं पर ही सिंप्लीफाई किया है. देखिए 6 1s are 6, 6 2s are 12, 5 1s are 5, 5 2s are 10. तो इस तरीके से यहीं पे हो गया. और हमने फिर दोबारा से न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को देखा तो 1/2 इंटू 2 है जो इक्वल है 1/4. द आंसर इज 1/4. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है आपका 2/3 इंटू 18/20. यहाँ पे भी आपको सेम करना है. पहले आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करिए एक साथ जो है 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स जो है 3 इंटू 20. और यहीं पर ही इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2 1s are 2, 2 10s are 20, 3 1s are 3, 3 6 are 18. तो फिर हमें न्यूमरेटर में क्या मिला 1 इंटू 6/1 इंटू 10. अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 की टेबल में 2 3s are 6 होते हैं, 2 5s are 10 होते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास आया है 1 इंटू 3/1 इंटू 5. तो आंसर आया है 3/5. सो इसी तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं. इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. 4/10 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 25/16. तो आपको सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है. प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स को पहले आप करेंगे डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स आपको पता है 4 2 25 हैं. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय जो नीचे के डिनोमिनेटर्स जो हैं 10 6 16. इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 इंटू 6 इंटू 16. देन सिंप्लीफाई करिए. यहाँ पर मैंने आपको देखा है सिंप्लीफाई कर रखा है. सबसे पहले 2 की टेबल से 2 2s are 4, 2 3s are 6, देन 2 1s are 2, 2 5s are 10. यहाँ पे भी जो 2 है वो यहाँ से कट के यहाँ पे 8 आ चुका है एंड 5 से फिर 5 कटा है. तो जो भी सिंप्लीफाई जो आपने करा है वो आया है 5/3 इंटू 8. सो 3 इंटू 8 होता है 24. सो आंसर इज 5/24. लाइकवाइज यू हैव टू डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है जिसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वी विल नो इन दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहला है 1 होल 7/8. सो इसमें आप पहले इनको आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 1 7/8 में आप करेंगे. आपको पता है 8 1s से पहले हम इंटू करते हैं, देन उसमें ऐड कर देते हैं 7. सो यहाँ पे लिखा है 8 1s are +7. तो 8 1s are क्या होता है 8 होता है, 8 + 7 होता है 15. तो हमने जब कन्वर्ट किया तो इस तरीके से किया. ऐसे ही 3 1/5 को हम करेंगे 5 3s are प्लस उसमें 1 कर देंगे. लिखा है 5 3s 15 होता है, 15 + 1 16 होता है, 16/5. नाउ यू विल डू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस जो कि है न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 16 अपॉन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 5 एंड देन वी सिंप्लीफाई इट. यहाँ पे आप देखेंगे 8 1s are 8 होता है, 8 2s are 16 एंड 5 1s are 5 होता है, 5 3s are 15. तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर्स में 3 इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर्स में है 1 इंटू 1. सो आंसर इज 6. Likewise, you have to do the rest of the questions.
After this, come to page number 94 where you have to do self practice 8b. ये जो questions हैं ये आपके multiplication of a whole number with a fraction है, ये भी आपको करने हैं. So पहला example आपके सामने है. पहला question जो है वो है 18 into 5 upon 6. तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हम होल को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो होल नंबर के नीचे, आपको पता है होल नंबर्स क्या होता है ना, होल नंबर्स होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ये ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं. सो होल नंबर को हम क्या करते हैं, हम जब मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन से तो उसके नीचे अपॉन 1 लिख देंगे. ठीक है, जैसे 18/1, बिकॉज 18/1 और 18 एक ही बात होती है. सो 18/1 इंटू 5/6 करेंगे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स. यहाँ पे न्यूमरेटर्स हैं 18 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर है 1 इंटू 6. यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई कर दिया सीधे. 6 3 are 18. सो ऊपर आ गया है 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 1, जो कि है जो आंसर है 15/1, जिसको हम 15 भी लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द वे वी डू द एक्सरसाइज. सो डियर स्टूडेंट्स, today's homework for you is you have to complete questions self practice 8a on page number 93 and self practice 8b on page number 94 in your maths notebook. ओके, आंसर कीज़ मैं आपको दिन तक भेज दूंगी, बट उससे पहले आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करिएगा. एंड टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. ओके, थैंक यू. आई विल सी यू टुमारो.